दिल्ली में प्रदूषण की मार को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश के लिए सरकार तैयार थी। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव को तैयारी करने के आदेश दे दिए थे। साथ ही बताया कि दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश में आने वाले सभी खर्च उठाने को तैयार थी। इस संबंध में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को अपना पक्ष भी रखना था। दिल्ली सरकार का दावा था कि यदि केंद्र सरकार सहयोग दे तो दिल्ली में 20 नवंबर को पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती थी। लेकिन शुक्रवार सुबह राजधानी समेत पूरे एनसीआर को बारिश ने राहत दे दी। शुक्रवार को सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से एक और जहां ठंड बढ़ गई है वहां प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी पिछले लंबे समय से शुष्क चल रही थी। अक्टूबर में महज एक दिन बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को एक दो जगह पर बूंदाबांदी की संभावना जताई थी। इसके बाद वीकेंड पर सर्दी पड़ने की उम्मीद है। 12 सितंबर को हमने एक्सपर्ट्स मीट की थी दिल्ली सचिवालय में, जिसमें बहुत तरह के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। उसमें आईआईटी कानपुर ने ये कृत्रिम बारिश को लेकर के भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो बारिश कराई हुई है आईआईटी कानपुर में, लेकिन उन्होंने बरसात के मौसम में कराई बुंदेलखंड के इलाके में। हमने उस समय उनसे कहा था कि दिल्ली में सर्दियों में इसको कैसे किया जा सकता है। कल दोबारा हमने उनके साथ मीटिंग की, क्योंकि अभी जिस तरह का मौसम दिख रहा है उस मौसम में निश्चित रूप से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन के लेकर के हो या कृत्रिम बारिश को लेकर के हो। उन सभी उपायों को सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको किया जाए। कल जो उन्होंने ये कहा कि अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20 से 21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हमने डिटेल रिपोर्ट आज मांगा है, और अगर आज वो दे देते हैं तो हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसको प्रस्तुत करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बूंदाबांदी के बाद 11 और 12 नवंबर को ठंडी हवाएं चलेंगी। इनकी गति 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आज और कल प्रदूषण गंभीर बना रह सकता है। इसके बाद 11 और 12 नवंबर को इसमें थोड़ी कमी आएगी।